हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जिस भी प्रोफेशन या बिजनेस में हम लोग होते हैं उसमें हम उस बिजनेस या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी हमारे समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी बनती है। सोसाइटी में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, कुछ चीजें सही हो रही हैं, और अगर जो चीजें गलत हो रही हैं उन चीजों को सही करने में हम थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो हमको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो पूरी तरह से महिलाओं के फेवर में था कि जिन महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वो कैसे न्याय पाए। तो दोस्तों, उस वीडियो पर कई सारी महिलाओं के कमेंट आए और एक का मुझे कॉल भी आया। उस कॉल में एक अजीब सी बात थी। उसमें यह था कि उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, लेकिन पुलिस ने 307 आईपीसी उसमें से हटा दी। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल ये धाराएं घटाने बढ़ाने का खेल किस तरह से चलता है। तो 307 एफआईआर में से हट गई, लेकिन जब उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 307 उसमें लगा दी कि भाई ये तो बहुत गंभीर मामला है, और 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस महिला ने बताया कि उसके पति ने उसको जान से मारने की कोशिश की थी, और जब एफआईआर दर्ज हुई तो वहां पे 307 भी उसने हटवा ली। अब ऐसे में हमें न्याय कैसे मिले? लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट यह हुआ कि जब कोर्ट में चार्जशीट गई तो कोर्ट ने जब उस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो कोर्ट ने अपनी समझ से 307 वापस से लगा दी। तो दोस्तों, ऐसे भी मामले हैं। एक तरफ तो दोस्तों फॉल्स दहेज केस के दुनिया भर के मामले, और एक तरफ लड़कियों को प्रताड़ित करने के ऐसे भी मामले। अब दोस्तों, ये जो लड़के जो दहेज के लिए ऐसे करते हैं, अपनी पत्नी को जान से मारने तक के लिए परहेज नहीं करते हैं, और वो लड़कियां जो कि पैसे के लिए दहेज के झूठे केस करा देती हैं। दोस्तों, इन दोनों के पीछे कुछ रूट कॉज है। इस प्रकार के लड़के या इस प्रकार की लड़कियां ये ऐसा क्यों कर रही हैं? यानी कहीं ना कहीं से तो सीख रही है ना। यानी इनका जो घर है, इनके घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, यानी इनको जो संस्कार बचपन से मिले वो कुछ ऐसे हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बच्चे आपके हैं, आपको बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये सब चीजें सिखानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे बच्चे होते हैं छोटे, तो उस समय हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बच्चे की हम हर जिद को भी पूरा करते हैं, बच्चा जैसा कहता है हम वैसा करते हैं, और बहुत ज्यादा आजकल जब से मोबाइल आया तब से तुमने बच्चों पे ध्यान ही देना बंद कर दिया। हम सब अपने अपने मोबाइल में इतने बिजी हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग हम कर ही नहीं पाते हैं। बच्चों को स्कूल जरूर भेजते हैं, किताबें जरूर दिलाते हैं, लेकिन उनमें मॉरल वैल्यूज बिल्कुल जीरो है। उन्हें हम कभी नहीं सिखाते कि बड़ा कोई घर पे आए तो उसके पैर छूने। आज के समय आप खुद देखिए, आप में से कितनों के बच्चे हैं कि आपके घर पे कोई बड़ा आता है और वो झुक करके पैर छूते हैं। पहले के समय में हमें याद है कि बच्चे कैसे होते थे, कोई बड़ा आता था तो बिल्कुल पैर में लेट करके प्रणाम करते थे, लेकिन अभी नहीं। आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं और इस चीज को वो बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं कि बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, उन्हीं सब चीजों का ये परिणाम है। चाहिए हमें ये कि जब हमारे बच्चे छोटे हों, छोटे भी कितने, 3 साल से पहले, क्योंकि दोस्तों कच्ची मिट्टी को किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, बाद में नहीं ढाला जा सकता। 3 साल से ज्यादा बच्चे की एज हो जाएगी ना, उसकी जो हट है, जो जिद है, वो एक थीम पकड़ लेगी और उसके बाद हटाना आपको मुश्किल होगा। 5 साल के बाद तो बिल्कुल लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो आदतें उसकी बन चुकी वो बन गई, वो सिर्फ बढ़ेंगी उसी दिशा में, वो घटेंगी नहीं। तो आपको जब आपका बच्चा छोटा है, जब वो सीखने की एज में होता है, उसकी सीखने की एज होती है 1 साल से लेके 2.5 साल के बीच में, उस समय पर उसमें सारी आदतें डालिए, और उस समय पर उसको किसी भी गलत चीज के लिए सपोर्ट मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई चीटिंग करते हैं, और माँ बाप भी उसमें सहयोग करते हैं कि हाँ भाई देख के कर ले, कुछ नहीं, कौन देख रहा है। तो इस तरह की चीजें जब आप बच्चों को खुद बता रहे हैं कि गलत चीजों को ऐसे करना है, आज पढ़ाई की बात है, कल यही पैसे की बात होगी, फिर आप सोचेंगे कि लड़के ने गलत काम क्यों कर दिया, लड़की ने गलत काम क्यों कर दिया। और आप देखिए, जितने भी गलत काम होते हैं ना, उसके पीछे मेन मोटो, मेन वजह पैसा होती है। अगर हम ऐसे मामले देख रहे हैं कि लड़कियों को मार दिया जा रहा है या घर से निकाला जा रहा है, वजह क्या है कि इतना पैसा चाहिए। और अगर लड़कियां फॉल्स केस कर रही हैं, उसके पीछे वजह क्या है कि इतना पैसा चाहिए। यानी पैसे की वजह से ही आदमी अपनी मॉरल वैल्यूज से गिरता है। यदि उसे बचपन से यह सिखा दिया जाए कि पैसे का कितना रोल है, और कौन सा पैसा हमें अपनी पॉकेट में डालना चाहिए और कौन सा पैसा हमें अपनी पॉकेट में नहीं डालना चाहिए, तो बच्चा बड़ा होकर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यह सब कुछ पहले से सिखाना चाहिए। बच्चे को कहीं 10 का नोट मिल गया तो आपको बताना चाहिए कि 10 का नोट उठाओ और उसको दे दो जिसका है, और अगर आपको नहीं पता किसका है तो जाकर के किसी धर्मस्थल पर रखाओ, लेकिन अपनी पॉकेट में कभी मत डालो, क्योंकि वो आपकी मेहनत का नहीं है। दोस्तों, अगर आप बच्चे को 1-1.5 साल से ये सब सिखा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि जब बच्चा बड़ा होगा ना, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता पैसे के लिए, तो अपने आप ही सोसाइटी चंगी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि हम ऐसा करते नहीं।
हम अपने बच्चों को इस लेवल की मॉरल एजुकेशन देते ही नहीं। हमको लगता है कि इसकी नीड ही नहीं है, हम इस विषय में कभी सोचते भी नहीं। हम केवल किताबी ज्ञान देने के पीछे लगे रहते हैं और बच्चों को इंग्लिश सिखाने के पीछे लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया से इंग्लिश बोल ले। हमारा पूरा फोकस आज के समय पे यह है कि बच्चा 5 साल का हो और वो प्रॉपर इंग्लिश में बात करे, हमारी इमेज लोगों के सामने बड़ी हो जाए। रिस्पेक्ट दोस्तों आपको आपकी भाषा से नहीं मिलती कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपके कैरेक्टर से मिलती है और आपके बिहेवियर से मिलती है। भले आप कितनी इंग्लिश बोल लो या विश्व की और अच्छी अच्छी भाषाएं सीख लो, लेकिन यदि आपका कैरेक्टर सही नहीं है और आप दूसरों के पैसे के पीछे भागते हैं, दूसरे को चीट करते हैं या इस तरह की हरकतें आपकी हैं, तो आपकी किसी भी लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े जो बहुत अच्छी एजुकेशन लिए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं अखबार में उनके फोटो फ्रॉड में छपते हैं। तो क्या ऐसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं? लेकिन हम बच्चों पे बचपन में ध्यान क्यों नहीं देते? हम बच्चों को बचपन में क्यों नहीं सिखाते कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है? हम अपने मन से पूछें, कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 1 घंटा भी बैठ के अच्छाई और बुराई के बारे में समझाते हो? कभी नहीं। बहुत रेयर होगा जहां पे हम बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं। हम उसको पढ़ाई सिखाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये मॉरल वैल्यूज पहले सिखानी चाहिए। हमको उन्हें छोटी छोटी आदतें सिखानी चाहिए। लाइक अगर उनके पास कोई चीज है तो वो सबसे शेयर करें। आपका 1.5 साल का बच्चा और उसके पास एक चिप्स का पैकेट है और एक एक चिप्स वो सबको निकाल के बांट रहा है और आखिरी चिप्स अपने मुंह में डाल रहा है, तो आप समझ लीजिए उस बच्चे की नींव कैसी बनेगी। तो ये सब आपको बहुत पहले से सिखाना है। छोटी छोटी आदतें हैं, शेयरिंग है, हेल्प है, गुड कंडक्ट है, बी अ गुड सिटीजन, रूल्स फॉलो करने, किसी का दिल ना दुखाना। ये छोटी छोटी मॉरल बातें अपने बच्चों के अंदर भरो, दबा दबा के भरो, ताकि बच्चा जब आपका 3 साल प्लस हो, 3 इयर्स प्लस हो, तो उस समय पे आपका बच्चा अलग दिखे 100 बच्चों में बिठा के। वो आपके बच्चे की पहचान होगी। लेकिन ये नहीं कि आपने 3 साल के बच्चे को 4 इंग्लिश की लाइनें रटवा दी और आप सोच रहे हैं बस आपने तो किले फतेह कर ली। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। भाषा तो कभी भी सीखी जा सकती है। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 20 साल में भी सीखना चाहेंगे, सीख जाएंगे। पर अभी अधिकतर पेरेंट्स का क्या होता है, मैं अपने बच्चे को और तेज बना लूं, यानी कंपेयर करते हैं अपने बगल वाले बच्चे से कि वो ऐसा तो उसको और आप देखेंगे कि बच्चों पे इतना बोझ डाल दिया जाता है, इतनी सारी एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि बच्चा बेचारा इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता और वो शायद कुछ नहीं कर पाता। या फिर स्कूली शिक्षा में तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो कंडक्ट, जो मॉरल वैल्यूज उसे उस समय मिलनी चाहिए थी, वो बहुत पीछे छूट जाती। वो दोबारा से नहीं डाली जा सकती। कितने सारे लोग हमारे यहाँ पे हैं ना, आप देखते हो कितने सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, कितने सारे बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अपनी 30 इयर्स प्लस के बाद बॉलीवुड में आए। उससे पहले उन लोग को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन जब उस एनवायरमेंट में रहे उन्हें इंग्लिश बोलनी आ गई। तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन जो कैरेक्टर है, जो मॉरल वैल्यूज हैं, वो बाद में बच्चों के अंदर फिट नहीं की जा सकती। उसकी एज वही है, तो उस समय पे उन बच्चों के अंदर वो फिट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका बच्चा है, आप उसको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश सिखाएं, कुछ और ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ और ज्ञान दें। मेरे कहने का मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि ये सब चीजें हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। आज के समय पे यह है कि सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है, बच्चा पीछे रह जाता है और वो चीज आपको समझ भी नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसमें गलत क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं जिन्हें बाद में आप रिमूव नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं इस फील्ड में आने से पहले मेरा इंस्टीट्यूट हुआ करता था और बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है। छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो जब कॉलेज के बच्चों को मैं पढ़ाता था तो बहुत समय पे ऐसा होता था कि कॉलेज के बच्चे ला करके फीस मेरे पास जमा करा देते थे और अगले दिन उनके पेरेंट्स आ जाते थे ये मालूम करने के लिए कि मेरे बच्चे ने फीस जमा कराई या नहीं कराई। मतलब कि पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं है, यानी कि ऐसा है तो मतलब बच्चे में कुछ तो फॉल्ट होगा कि पेरेंट्स पूछने आ रहे हैं। हमारे माँ बाप तो कभी पूछने नहीं गए, लेकिन वो आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे पर उन्हें पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं। उन्हें पता है कि उनका बच्चा उस पैसे को गलत जगह भी लगा सकता है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे आते थे जो कहते थे सर हम आपको फीस डबल दे देंगे, लेकिन आप किसी तरह से मेरे बच्चे को सुधार दीजिए। ये कभी अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, कभी ड्रिंक करता है, कभी स्मोक करता है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। एक ही लड़का है। अब दोस्तों कैसे ठीक किया जा सकता है? 20 साल का बच्चा है, क्या करोगे आप? मार नहीं सकते आप उसको, डांटोगे तो वो और 4 शब्द बोल देगा, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो कहने का मतलब ये चीजें उस समय पे सिखाने की नहीं है। ये सब चीजें अगर वो पहले से सिखा के चलते तो आज ये बच्चा ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं और बच्चों की साइकोलॉजी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्कूलों में भी दोस्तों आज के समय पे मॉरल वैल्यूज ना के बराबर सिखाई जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस यही करना बच्चों को आता है। इसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं पता कि संस्कार क्या होते हैं, शेयरिंग क्या होती है, किसी की हेल्प करना क्या होता है। बच्चे भी इतने ज्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, मैंने देखा। मतलब 3rd क्लास 4th क्लास का बच्चा सोच रहा है कि बस मैं पैसे कमा लूं,
वो यूट्यूब पे पता है कौन से चैनल देखते हैं जिसमें बताते हैं कि 5 साल के बच्चे ने देखे कमाए करोड़ों, वो उन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। और ये लोग कौन सी मॉरल वैल्यूज ले रहे हैं, और इनके पेरेंट्स भी इन्हें मना नहीं करते, खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने जो यूट्यूब चैनल बना रखा है। ये एज इस चीज की नहीं है। मेरी बेटी ने एक बार बोला था यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, बहुत बुरी तरह से धमकाया था मैंने। इस वक्त समय है किस चीज का, मॉरल वैल्यूज लेने का, अपनी पढ़ाई लिखाई का। हर चीज का एक समय है, जब समय इस चीज का आएगा तो आप इस चीज को भी करिए, लेकिन अभी इस चीज का समय नहीं है। लेकिन बच्चे क्यों भाग रहे हैं इस चीज के पीछे? क्योंकि वो वाले वीडियो देख रहे हैं जहां पे 5 साल के बच्चे ने करोड़ों कमाए। यानी सीधी सी बात है, 5-6 साल के बच्चे में ही दिमाग पर पैसे का भूत सवार हो गया। उसकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी तरह से मनी माइंडेड हो गई कि मुझे इतना पैसा कमाना है। तो 5 साल से जो बच्चा ये सोचेगा मुझे इतना पैसा कमाना है, उसकी सोच कैसी होगी? और बड़े होकर भी उसने वही करना है। आज वो थोड़े पैसे के लिए करेगा, बड़े होकर के ज्यादा पैसे के लिए करेगा। आज वो कम गलत काम करेगा, बड़ा होकर वो ज्यादा गलत काम करेगा। तो भैया ये मत करो, क्योंकि उस ईश्वर ने अगर आपको यहां भेजा है ना, तो उसने आपके दाना पानी का प्रबंध करके भेजा है। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा, काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको अच्छा सर्वाइवल मिल जाएगा। उसके लिए 5 साल की एज से उसे सिखाने की जरूरत नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। ऑब्वियसली बिना पैसे के लाइफ नहीं चल सकती, पैसा आपको चाहिए, लेकिन दोस्तों उसे कमाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। अभी जिस स्टेज पे आप हो, इस स्टेज पे पहले आपको अपने अंदर अच्छी चीजें डेवलप करनी है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और अपने कंडक्ट को ऐसा बनाना है कि बड़े होकर आप कोई गलत काम ना करें। उसके बाद फिर आप चाहे करोड़ों कमा लो, वो आपको मुबारक होंगे। लेकिन अगर आपका कंडक्ट सही नहीं है, उसके बाद आप जो भी कमाएंगे उस पर कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। फिर आजकल के बच्चे, एक बच्चा मैंने भी देखा छोटा सा, वो मुझे पता है क्या बोलता है, जब मैंने उसे बोला, मतलब कुछ चीजें मैंने उसे बताई, तो बहुत छोटा बच्चा, हार्डली 6-7 साल का, वो बोलता है मुझे जब पैसे होते हैं ना तो कोई भी कमी कुछ नहीं देखता। आप सोचिए, मतलब इन बच्चों के दिमाग में क्या चीजें भरी जा चुकी हैं, और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी आप पेरेंट्स की है। आप पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, आप पेरेंट्स अपने कामों में लगे रहते हैं, इसीलिए बच्चे ऐसे हो रहे हैं। इनके अंदर कुछ भी नहीं है, और यही बच्चे बड़े होते हैं, यही बच्चा हस्बैंड बनता है, यही बच्ची बड़ी होती है, यही वाइफ बनती है। फिर जब ये डिस्प्यूट्स आते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। समाज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट में भी लोग पूछते हैं, इसलिए हो रहा है। रूट कॉज ये है। तो किसी भी चीज को ठीक करना है, उसकी जड़ को उखाड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली वो चीज ठीक हो जाएगी। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाना चाहता था। आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।